choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू नल इज कमिंग। तो अब तक कहानी में आपने देखा कि एब्सोल्यूट कार्नेज के इवेंट्स के बाद एडी ब्रॉक को बुरे बुरे सपने आने लगे। वो खून में सना हुआ जागता और उसकी बॉडी पे कुछ न कुछ लिखा होता। अपने क्लिंटार सिम्बियोट को ठीक करने के लिए एडी ब्रॉक ने एक सुनसान आइलैंड पे जाने की सोची, लेकिन तब तक कार्नेज वैनम के ऊपर हावी हो चुका था। कार्नेज ने उस आइलैंड के सारे जानवरों को अपने वश में कर लिया और एडी को भी अपने आप को बचाने के लिए अपना खुद का हाथ काटना पड़ा। एडी ब्रॉक कह रहा है, सब कुछ बिखर रहा है। जैसे जैसे मेरी बॉडी का एक एक हिस्सा मैं इस आइलैंड पे खो रहा हूँ, वैसे वैसे मेरी सब कुछ ठीक करने की उम्मीद खत्म होती जा रही है। अगर मेरे अंदर का कोई भी हिस्सा भगवान के ऊपर यकीन करता तो मैं इस टाइम जोरों से चिल्ला रहा होता, लेकिन मुझे अपने अंदर एक ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही है जो मैंने आज तक नहीं सुनी, और वो मुझे भागने के लिए कह रही है ताकि मैं समुद्र में भाग जाऊं और अंधकार में उम्मीद को खोजूं, इस आइलैंड को छोड़कर चला जाऊं, वैनम को छोड़ दूं। और तब मुझे पता चला कि ये आवाज़ मेरी खुद की थी। अब मेरे पास सिर्फ यही आवाज़ बची हुई है। कुछ भी हो, मैंने कभी अपनी खुद की एडवाइस फॉलो नहीं की, इसलिए मैंने अपने आप को चुप होने के लिए बोला। अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है ब्रॉक, तुम अभी नहीं मर सकते। तो गाइस, एडी ब्रॉक अपने खून को रोकने के लिए अपना हाथ कसकर बांध लेता है और इस टाइम पे वो कार्नेज से छिपा हुआ है। हालांकि पिछले एपिसोड में उसने काफ़ी सारे जानवरों को मार दिया था। एडी कह रहा है, मेरा बहुत सारा खून बह चुका है, वैनम के बिना मुझे आज तक इतना दर्द कभी नहीं हुआ। तभी एडी को नींद सी आने लगी। उसने कहा, नहीं नहीं, तुम अभी सो नहीं सकते, कम ऑन, वापस खड़े हो जाओ ब्रॉक, जाग जाओ, तुम्हें इसे करना ही होगा। तब एडी आग में तपाया हुआ अपना खंजर उठाता है और उस खंजर को चिल्लाते हुए अपने कटे हुए हाथ से लगा देता है। वो खून को रोकना चाह रहा है। उसे एक बार फिर से बेहोशी आने लगती है, लेकिन एडी ने अपने आप से कहा, नहीं, खड़े हो जाओ, तुम सो नहीं सकते, अभी हमें काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है। तो गाइस, एडी एक पहाड़ की तरफ देख रहा था। उसी पहाड़ के ऊपर जहाँ उसने पहले कभी लाउड स्पीकर लगाया था, लिज का अपार्टमेंट। डेलन ने स्लीपर को अपने पास रखे हुए कार्नेज सिम्बियोट के बारे में बताया। तो स्लीपर ने कहा, ये पागलपन है डेलन, तुम कार्नेज सिम्बियोट का एक हिस्सा अपने पास नहीं रख सकते, तुम्हें इसे डिस्ट्रॉय करना होगा, ये एविल है। तो डेलन ने कहा, क्या तुम्हें याद नहीं है, ये कार्नेज सिम्बियोट नहीं है, ये उस ड्रैगन का हिस्सा है जिससे मेरा डैड लड़ा, द ग्रिंडल। वो बस सेलेटस के साथ जुड़ा हुआ था और इसीलिए सेलेटस ने ग्रिंडल को पागल बना दिया। तो स्लीपर ने कहा, ओ हाँ, गलती हो गई, तुम तो एक पुराने एंशियंट सिम्बियोट को अपने पास आराम से रख सकते हो, मैं किसे समझा रहा हूँ। तब डेलन ने उसे समझाया, जब तुमने एक एविल एलियन के साथ बॉन्ड बनाया था तब भी तो उसने तुमसे बुरी चीज़ें करवाई थी, लेकिन तुम तो बुरे नहीं हो ना। तो स्लीपर कहता है, अरे तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन दोनों सिचुएशन अलग हैं। ये वाला हिस्सा ना सिर्फ सेलेटस कसाडी के साथ जुड़ा हुआ था, बल्कि खुद नल के साथ भी जुड़ा हुआ था। ये हिस्सा मेंटली नल के हाइव माइंड से जुड़ा हुआ था। तो डेलन कहता है, मैं जानता हूँ और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो अब भी जुड़ा हुआ हो। तो गाइस, डेलन चाहता है कि ग्रिंडल उसके साथ बॉन्ड बना ले। तभी स्लीपर एकदम से चिल्लाया, डेलन, ये तुम क्या कर रहे हो, वो चीज़ तुम्हें मार सकती है। तो डेलन ने कहा, ये कोशिश कर रही है, लेकिन मैं इसे ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं फील कर सकता हूँ कि ये मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, ये गुस्सा है, मेरे अंदर घुसना चाहती है, मेरे साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन इसे अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा लग रहा है कि ये कंफ्यूज है, गुम हो चुकी है, कैद है। तभी डेलन उस सिम्बियोट को पकड़ लेता है। स्लीपर ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जब मैंने तुम्हारे साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश की थी तो मुझे जलन हुई थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। डेलन ने कहा, नहीं हो सकता। तो स्लीपर पूछता है, तो फिर मैं ये क्या देख रहा हूँ। तो डेलन कहता है, ये मुझे इन्फेक्ट नहीं कर रहा स्लीपर, मैं इसे इन्फेक्ट कर रहा हूँ। स्लीपर एकदम से चौंक गया। उसने कहा, मैं भी ये सब फील कर सकता हूँ, इसे दर्द हो रहा है, तुम्हें अपने आप को रोकना होगा। लेकिन डेलन ने कहा कि ये मेरे सपनों में आता है, ये हर रात मुझसे बात करता है, मुझे धमकी देता है, मेरे फादर को धमकी देता है। मैं जानना चाहता हूँ क्यों, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये सिम्बियोट मुझे उसके पास ले जाए। मैं चाहता हूँ कि ये मुझे नल दिखाए। आइलैंड के ऊपर एडी अपने इकलौते हाथ से
उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। वो अपने आप से कहता है तुम ये कर सकते हो, बस आगे बढ़ते रहो, बेहोश मत होना। कम ऑन ब्रॉक, दर्द को भूल जाओ, सांस लेते रहो, अपनी आंखें खुली रखो, अंधेरे को अपने अंदर मत घुसने देना। तुम्हें इस टावर के पास जाना होगा, ऊंचाई पे जाना होगा। तो गाइस वहाँ पे बारिश हो रही थी और घनघोर बादल छाए हुए थे। एडी के मन में अब भी एक उम्मीद बाकी है, उसे नींद आ रही है लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता, वो किसी की मदद चाहता है। उधर डेलन कह रहा है मैं इसे फील कर सकता हूँ स्लीपर, द हाइव, मैं इसके अंदर घुस रहा हूँ और अब मुझे ये सब दिखाई दे रहा है। स्लीपर ने कहा डेलन बहुत हुआ, तुम अपनी बात साबित कर चुके हो, अब इसे छोड़ दो, तुम्हें इससे दूर होना होगा। लेकिन डेलन मना कर देता है। वो कहता है ये मुझे कुछ दिखा रहा है, वो चीज़ बहुत दूर है लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा कि ये मुझे क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसने ग्रिंडल से पूछा तुम मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो, क्योंकि गाइस ग्रिंडल डेलन को एडी ब्रॉक की हालत दिखा रहा था जो टावर के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है और कार्नेज वैनम के मिक्स सिम्बियोट ने उसे घेर लिया है। ग्रिंडल ने डेलन से कहा डेलन वो गिर चुका है, उसे तुम्हारी मदद चाहिए, एडी की मदद करो। और तब डेलन को अपने डैड का चेहरा दिखाई देता है। इधर एडी चारों तरफ से गिर चुका है, वो एडी को दर्द पहुंचा रहा है। कार्नेज ने कहा पैथेटिक, क्या तुम्हें सच में लगा कि ये काम करेगा? क्या तुम्हें लगा कि तुम अपने घर मैसेज भेज सकते हो, अपने छोटे से अवेंजर दोस्तों को अपने मदद के लिए बुला सकते हो? तो एडी बोलता है नहीं, मैं यहाँ पे प्रार्थना करने आया था। कार्नेज हंसता है प्रार्थना किससे? तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा गॉड तुम्हारी मदद कर सकता है? कौन तुम्हारी बात सुन रहा है? तो एडी कहता है वही गॉड जिसने तुम्हें हराया था, यू सन ऑफ अ बिच, और उसका नाम है थॉर। तो गाइस लाख रोके जाने के बावजूद भी एडी उस मेन पिलर को टच करता है और तभी उसकी बॉडी में बिजली का एक झटका दौड़ जाता है। इससे कार्नेज और वैनम अलग हो चुके थे। फिर एडी नीचे गिर गया, उसके साथ साथ वैनम और कार्नेज भी गिर गए। एडी ने मन में कहा खड़े हो जाओ, मुश्किल हिस्सा खत्म हो चुका है। उस बिजली के झटके ने वैनम और कार्नेज सिम्बियोट्स को अलग कर दिया। मैं बहुत किस्मत वाला था कि मैं जिंदा बच गया। अब मुझे बस एक आखिरी कोशिश करनी है, मुझे वैनम के पास पहुंचना है इससे पहले कि कार्नेज मेरे पास पहुंचे। मैं अपने सिम्बियोट को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन गाइस वो दोनों ही सिम्बियोट्स एडी ब्रॉक की तरफ बढ़ रहे थे और इससे पहले कि एडी कुछ और सोच पाता या उसे कुछ भी और पता चलता कि आगे क्या होने वाला है, वो बेहोश हो चुका था। इसके बाद जब एडी जागा तो उसे अपने सामने कैप्टन अमेरिका दिखाई दिया जो कह रहा है एडी क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है, तुम हमारे साथ हो? एडी पूछता है ये यहाँ पे क्या चल रहा है, मैं कहाँ पे हूँ? तो कैप्टन बोलता है हे आराम से आराम से, हमें उस टूटे हुए प्लेन के मलबे से एक इमरजेंसी बीकन मिला था, जितनी जल्दी हो सका मैं यहाँ पे आ गया, अब तुम चिंता मत करो, तुम सुरक्षित हो। तो गाइस ये लोग एक हेलीकॉप्टर के अंदर थे और वो हेलीकॉप्टर आइलैंड छोड़कर जा रहा था। एडी चिल्लाया नहीं नहीं वैनम, वो सिम्बियोट वो मेरी बॉडी के अंदर नहीं है, मुझे वापस जाना होगा। लेकिन कैप्टन ने कहा एडी आई एम सॉरी, तुम वापस नहीं जा सकते। तभी उनके पास से एक ड्रोन गुजरा जो सीधा उस आइलैंड से जा टकराया। वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और इसके साथ साथ पूरा आइलैंड वहाँ से गायब हो चुका था। तो गाइज अब हमारे सामने कुछ सवाल पैदा होते हैं कि वो इमरजेंसी बीकन किसने भेजा, दूसरा कि कार्नेज और वैनम कहाँ पे हैं, अगर वो एडी की बॉडी के अंदर नहीं है तो, और क्या डेलन नल से कांटेक्ट कर पाएगा। उम्मीद आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। एम करते हैं 1000 लाइक्स के लिए। मैं जानता हूँ कि आप लोग पूरा करवा देंगे और मैं इसी टाइप के एपिसोड्स आपके लिए लाता रहूँगा।